नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पर्यावरण का पाठ नंबर 7 हमारे आसपास के पेड़ पौधे और पशु पक्षी के संबंधित भाग 2 में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले हमने इस पाठ में पढ़ा है कि हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखते हैं। उनमें से कुछ छोटे हैं तथा कुछ बड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पशु पक्षी जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे पशुओं में एक बिल्ली है, वो छोटी पाई जाती है और एक गाय बड़े रूप में देखी जाती है। उसी प्रकार पक्षियों में आप देखते हैं तो चिड़िया आपको छोटे आकार में और कौवा बड़े आकार में मिलता है। इसी प्रकार हमारे घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे उगे होते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम, बरगद आदि। बड़े पेड़ तथा गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर आदि फूलों के पौधे जो होते हैं वो छोटे पौधे कहलाते हैं। कुछ बेलें तथा झाड़ियाँ भी होती हैं। फूल वाले पौधों को तो हम घर के गमलों में खूब लगाते हैं, बेलें भी लगाई जाती हैं। ये सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं तथा हमारे अंदर से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाने में इसका उपयोग कर लेते हैं। हमारे आसपास बहुत से पशु पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गायें, भैंस एवं बकरियां हमारे घरों में ही पालतू रहती हैं, जो हमें दूध देती हैं। कुत्ता तथा बिल्ली भी पालतू पशु है, जो हमारे लिए हमारे घर की रखवाली करता है। इसके पश्चात कुछ पशु इन्होंने बताए गए हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, भालू, लोमड़ी आदि जो होते हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं। ये दूसरे जो छोटे पशु होते हैं उनका मांस खाते हैं। हाथी व हिरण भी जंगल में रहते हैं, लेकिन ये क्या खाते हैं? ये जंगली फल और पत्ते खाते हैं। घोड़ा, ऊंट तथा गधा हमारे पालतू होते हैं, जो घास दाना खाकर सवारी करने एवं वजन ढोने के काम आते हैं। तो इतने में आपने क्या चीज़ें पढ़ी कि हमारे आसपास पेड़ पौधे और पशु पक्षी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। पेड़ पौधों में बड़े पौधे बताए गए हैं आम, नीम, पीपल, बरगद, और छोटे पौधों में गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर आदि। कुछ इन्होंने बेलें और झाड़ियों का भी वर्णन किया है। उसके पश्चात ये पेड़ पौधों के बारे में हमारे लिए लाभ क्या बता रहे हैं कि ये हमें प्राणवायु देते हैं, जो हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको लेकर ये अपना भोजन तैयार करते हैं। कौन करते हैं? पौधे। हमारे आसपास फिर पशु पक्षी के बारे में बताया गया है, जैसे कि गायें, भैंसें, बकरियां हमारे घरों में पालतू रहती हैं, जो हमें दूध देती हैं। उनमें से कुत्ता तथा बिल्ली भी पालतू हैं, जो हमारे घर की रखवाली करते हैं। शेर, चीता, भालू, लोमड़ी आदि जो है वो जंगली पशु हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं। ये पशु मांस खाते हैं। इनमें हाथी और हिरन जो है वो जंगल में रहता है और जंगली फल व पत्ते खाता है। घोड़ा, ऊंट तथा गधा हमारे पालतू होते हैं, जो घास दाना खाकर सवारी करने एवं वजन ढोने के काम आते हैं। इसके बाद देखो, पेड़ पौधों और पशुओं के जानने के पश्चात अब हम आते हैं पक्षियों पर। कबूतर में मोर, चिड़िया, तोता, मैना आदि पक्षी कहलाते हैं। ये दाना चुगते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं तथा छोटे छोटे कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। मोर जो है वो सांप को भी खा लेता है। इन सभी की बोलियों से हमारे मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। पक्षी आ गए, कबूतर, मोर, चिड़िया, तोता, मैना। ये सब क्या खाते हैं? दाना चुगते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं और छोटे मोटे कीट पतंगों को खाते हैं। इनमें से मोर जो है वो सांप को भी खा लेता है। इन सभी की जो बोलियां होती हैं, जो आवाज़ होती है, वो हमारे मन में प्रसन्नता का अनुभव करवाती हैं। उसके पश्चात देखो, मक्खी, मच्छर, झिंगुर आदि अनेक तरह के जीव जंतु हमारे आसपास रहते हैं। मक्खी और मच्छर तो हमारे शत्रु हैं। मक्खी गंदगी लेकर हमारे भोजन पर बैठती है तथा उसे गंदा कर देती है। मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनमें हमारे लिए शहद बनाती हैं। मच्छर और मक्खी को हमारा शत्रु बताया गया है, लेकिन मधुमक्खियाँ क्या है? हमारे लिए क्या करती हैं? शहद बनाती हैं। प्रकृति ने इन सभी को बनाकर हम पर उपकार किया है, इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए तथा पेड़ पौधों को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए प्रकृति की देन है। ये पाठ हमने पिछले भाग में भी पढ़ा।
आज मैंने इसका दोबारा रिवीजन करवा दिया। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर, खाली स्थान और सही गलत ये सब करेंगे। सबसे पहले इसमें रिक्त स्थान आ रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में ये गृह कार्य साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और रिक्त स्थानों को अच्छी तरह भरेंगे। सबसे पहला रिक्त स्थान आ गया, आम तथा पपीता के पेड़ हमें देते हैं। क्या देते हैं? आम तथा पपीते का पेड़ हमें क्या देता है? फल। तो पहले खाली स्थान में आएगा फल। दूसरा आ गया, नीम तथा बरगद के वृक्ष हमें क्या देते हैं? नीम तथा बरगद के वृक्ष हमें छाया देते हैं। उसके बाद तीसरा देखो, गाय, भैंस तथा गधा हमारे कौन से पशु हैं? पालतू। चौथा देखो, मधुमक्खियाँ हमारे लिए बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शहद। पांचवा देखो, कुत्ता हमारे घर की करता है। क्या करता है? रखवाली। लिख लिया? दोबारा से देखो, आम तथा पपीता के पेड़ हमें देते हैं फल। उसके पश्चात नीम तथा बरगद के वृक्ष हमें क्या देते हैं? छाया। तीसरा, गाय, भैंस तथा गधा हमारे लिए कौन से पशु हैं? पालतू। उसके बाद है, मधुमक्खियाँ हमारे लिए बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शहद। और पांचवा खाली स्थान है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। क्या करता है? रखवाली। जल्दी से ये खाली स्थान उतारो। उसके पश्चात सत्य और असत्य यानी कि सही और गलत कथन आते हैं, जिन पे आपको निशान लगाने हैं। सही पे सही का और गलत पे गलत का। सबसे पहला ये पूछ रहा है, पशु पक्षी हमारी रक्षा करते हैं। क्या ये सही है कि गलत है? पशु पक्षी हमारी रक्षा करते हैं। इसका सही आएगा। उसके पश्चात है, पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। पेड़ पौधे हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। सभी जंगली पशु मांसाहारी होते हैं। ये भी गलत है। सभी जंगली पशु जो होते हैं वो मांसाहारी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ भी क्या आ गई? गलत आ गई। उसके पश्चात, हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। ये चीज़ सही है। हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये चीज़ क्या आ गई? सही आ गई। उसके बाद आ गए, 4 छायादार वृक्षों के नाम लिखो। ऐसे वृक्षों के नाम लिखने हैं जो हमें छाया देते हैं। तो सबसे पहले आ गया नीम। नीम के नीचे बैठते हो ना आप लोग? नीम हमें छाया देता है। उसके बाद पीपल हमें छाया देता है, बरगद छाया देता है और बबूल छाया देता है। तो उन्होंने 4 छायादार वृक्षों के नाम पूछे हैं, जिसमें आ गया नीम, पीपल, बरगद और बबूल। तो दोबारा से देखो ऊपर से, सही और गलत कथन। पशु पक्षी हमारी रक्षा करते हैं, ये सही है। पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ये गलत है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है वो। सभी जंगली पशु मांसाहारी होते हैं, ये भी गलत है। सारे मांसाहारी नहीं होते, क्योंकि हाथी और हिरण को मैंने बताया आपको कि वो जंगली फल और पत्ते खाते हैं। हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। जो जीव जंतु होते हैं हमें उन पर दया करनी चाहिए। तो ये सही है। उसके बाद इन्होंने 4 छायादार वृक्षों के नाम पूछे हैं। तो 4 छायादार वृक्षों के नाम लिखो, नीम, पीपल,
बरगद और बबूल। और उसके पश्चात ये चीज़ एक और पूछ रहे हैं कि 4 जंगली पशुओं के नाम बताओ। तो 4 जंगली पशु कौन से हो गए? शेर, भालू, हाथी और हिरन। ये क्या आ गए? 4 जंगली पशु, 4 जंगल में रहने वाले पशु, शेर, हाथी, भालू और हिरन। अब इधर से दोबारा देखते हैं रिक्त स्थानों को। आम तथा पपीता के पेड़ हमें फल देते हैं। नीम तथा बरगद के वृक्ष हमें छाया देते हैं। गाय, भैंस तथा गधा हमारे पालतू पशु हैं। जो गाय, भैंस और गधा है वो हमारे लिए पालतू पशु हैं। मधुमक्खियाँ हमारे लिए क्या बनाती हैं? शहद। कुत्ता हमारे घर की क्या करता है? रखवाली। उसके पश्चात सही और गलत कथन। पशु पक्षी हमारी रक्षा करते हैं, ये सही है। पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ये गलत है। सभी जंगली पशु मांसाहारी होते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, ये सही है। 4 छायादार वृक्षों के नाम पूछे हैं तो उसमें आ गया नीम, पीपल, बरगद और बबूल। अब आप जल्दी से ये चीज़ फटाफट लिख लीजिए। इन सभी खाली स्थान, सही गलत और सही विकल्प को आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य जो है वो पूरा करेंगे। आज आपका ये पाठ कंप्लीट होता है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।